मैं हूं शेख बादनी और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब के इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया सिनोनिम्स क्या होती है, सिनोनिम्स का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से सिनोनिम्स बहुत सारे आप याद कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमने आपको कुछ सोर्सेज भी बताए कि वो कौन से सोर्सेज है जहाँ पे आप जाके काफ़ी बड़ी तादाद में सिनोनिम्स अपने पढ़ा सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स क्योंकि विकेबलरी का ही हिस्सा है, तो विकेबलरी पार्ट 2 में हम आपको कुछ और सिनोनिम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आए देखते हैं कुछ सिनोनिम्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो सिनोनिम यहाँ पे है, वो आपके पास वर्ड हमने लिखा हुआ है हेल्प, और हेल्प के सिनोनिम्स को हम देखते हैं कि वो कौन से सिनोनिम है। नंबर 1 इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं एट को आप एज एन वर्ब इस्तेमाल करते हो, और ये पॉइंट मैंने आपको पार्ट 1 में क्लियर करवा दिया था कि अगर आपको कोई वर्ड है वो ग्रामेटिकली वर्ब है, यानी कि दिस इज अ वर्ब, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो भी वर्ब होनी चाहिए। अगर वो वर्ब में होंगे तो वो काफी आसानी होगी और इजीली आप याद भी कर सकते हैं उनको, और होते भी अक्सर वर्ब में ही है, नहीं तो वो करीबी पर मतलब नहीं दे रहे होंगे। नियरर मीनिंग्स का जो फिर कंसेप्ट है वो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें एड आपका जो साइंस में आता है वो एक बीमारी है, कैंसर है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ये वो नहीं, ये इंग्लिश वाला एड है। ये नाउन भी है और एज एन वर्ब इस्तेमाल भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 पे असिस्ट, ठीक है। असिस्ट हमारे पास वर्ब है, बिल्कुल हेल्प की जगह यूज हो सकता है एज ए सिनोनिम। इसी तरह आपके पास तीसरे नंबर पर वी हैव गॉट सपोर्ट हमारे पास वंस अगेन इट्स अ सिनोनिम। एंड देन एडवोकेट भी एक तरह से सिनोनिम इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्ट 1 में ऑलरेडी कि कुछ सिनोनिम्स होते हैं जो करीबी मतलब देते हैं, कुछ थोड़े दूर से मतलब देते हैं, दूर वाले होते हैं। अब जैसे ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है इस साइड पे, ये इनकी जो मीनिंग्स की जो नियरर मीनिंग्स का जो कंसेप्ट है वो इसी तरह से कम होता जाता है, और जैसे ये इस तरफ आ रही है वर्ड के, तो ये नियरर मीनिंग का जो कंसेप्ट है ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह वर्ड नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं। वर्ड नंबर 2 हमारे पास है फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स का मतलब है दबाव देना, जोर देना, और जैसे हेल्प का मतलब था मदद करना। तो दबाव देना, पहला वर्ड जो हमने सिनोनिम इसके लिए लिखा है वो है प्रेशराइज, दबाव देना, जोर देना। एंड देन जो हमारे पास तीसरा इसका सिनोनिम है वो है स्ट्रेस, और नंबर 4 हमारे पास है सप्रेस। ऑल्दो मुख्तलिफ कंसेप्ट्स में मुख्तलिफ जगह पे सिचुएशंस में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब दे सकती है फोर्स की जगह, और एज अ सिनोनिम ये इस्तेमाल हो सकती है कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ये सिनोनिम सारे सिचुएशनल होती है, ठीक है। देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड लगाना चाहिए। हर सिचुएशन में हर वर्ड का हर सिनोनिम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर उस सेंटेंस या पैराग्राफ या कह ले उस आइडिया के तहत जो है मतलब नहीं देगा, वो करीबी मतलब नहीं देगा, वैसे तो करेक्ट ही हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है एम्बिगुअस का मतलब हमारे पास है नॉट क्लियर, जो चीज वाजे ना हो उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं, जो क्लियर ना हो, जो साफ दिखाई ना दे रहा हो। इसका सबसे पहला जो वर्ड हमने लिखा हुआ है वो है वैग। तो वैग मीन्स नॉट क्लियर, ब्लर जैसे आप कह सकते हो एक तरीके से। एंड देन तीसरा हमारे पास है डाउटफुल। देखिए जो चीज क्लियरली आपको समझ नहीं आती आप उसे डाउटफुल कहते हो, यानी कि उस पर आपको शक होता है, वो डाउटफुल होता है। डाउटफुल, डूबियस भी डाउटफुल के ही सिनोनिम है, सेम मतलब, अनक्लियर जो वाजे ना, गैर वाजे। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है एमिएबल और एमिकेबल, ये दोनों अपने आप में पेयर ऑफ वर्ड्स है। पेयर ऑफ वर्ड्स क्योंकि अभी तक हमने लेक्चर स्टार्ट नहीं किए, लेकिन अपकमिंग डेज में हमारे प्लान्स है कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स इडियम्स की भी सीरीज को शुरू करेंगे। तो वो एमिकेबल को फिलहाल छोड़े। एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली, लवेबल, ठीक है। कोई आपके पास आपके साथ फ्रेंडली है यानी क्लोज है, तो क्लोजली भी कह सकते हो, लवेबल भी कह सकते हो, या फ्रेंडली कह लो, ठीक है, या एमिएबल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये इज एमिएबल विद मी, ठीक है, ये टू मी। इसी तरह इज फ्रेंडली टू मी, राइट, मेरे साथ दोस्ताना है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंश्योर हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, और इसकी जो सिनोनिम है, सिनोनिम्स में नंबर 1 हमारे पास है क्रिटिसाइज का मतलब है तनकीद करना, ठीक है। आपके पॉइंट्स पर, आपके प्लान्स पर, आपके गोल्स पर कोई आपको निशाना बनाता है और कहता है कि यार आप ये सही नहीं कह रहे हो, ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, ये वो, या नेगेटिव जो बातें हो उसे हम नेगेटिवली जो ये काम करे उसे हम क्रिटिसाइज कहते हैं, तनकीद कहते हैं उर्दू में। जबकि इसका जो तीसरा सिनोनिम हमारे पास है ब्लेम, जब हालांकि ब्लेम का मतलब है इल्जाम देना, इल्जाम लगाना, और ये नेगेटिव सेंस में ही आता है हमेशा।
लेकिन क्रिटिसाइज के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। क्रिटिसाइज खुद भी नेगेटिव सेंस में आता है, तो ठीक है, दोनों आ रही है, लेकिन दोनों सिचुएशनल अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल होती है अक्सर आमतौर पर। एंड देन जो हमारे पास थर्ड में आता है वो कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब है क्रिटिसाइज सिवियरली, यानी कि बहुत ज्यादा कोई क्रिटिसिज्म किसी को दे रहा हो, तो उस सेंस में आप फिर कैस्टिगेट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो वर्ड आपके पास क्रिटिसाइज ऑलरेडी थोड़ा बहुत वो अपने आप में तनकीद का मतलब दे रहा है। तो ज्यादा तनकीद अगर हो, बारी एक तनकीद हो रही हो किसी पे, तो फिर उस सेंस में आप कह सकते हो कैस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं, ये हमारे पास है इललेजिटिमेट। इललेजिटिमेट, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन में क्लियर ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपसे तोड़ दें, जिसे हम इनंसिएशन कहते हैं, तोड़ कर फिर से पढ़ना, इनंसिएशन। तो ये इललेजिटिमेट, लेजिटिमेट इसका पॉजिटिव वाला वर्ड है। इललेजिटिमेट का मतलब है आराम, जो चीज़ अलाउड ना हो, जो आपको रिलीजियसली, जिस पर रिलीजियसली आप पर पाबंदी हो, जिसे खाने में, जिसे करने में, वो इललेजिटिमेट कहलाती है। और जो चीज़ आपको अलाउड हो, रिलीजियसली आपको अलाउड हो, ठीक है, रिलीजियस सेंस में अक्सर ये इस्तेमाल होती है, तो फिर उसे लेजिटिमेट कहते हैं। तो क्योंकि हम इललेजिटिमेट की बात करें, जो अलाउड ना हो, तो इसमें फिर सबसे पहला जो वर्ड है टैबू। ये वर्ड टैबू हमने